इस वीडियो में हम एचआईवी रिपोर्ट नेगेटिव के बारे में जानेंगे। यदि आपने किसी सेक्स वर्कर के साथ सेक्स किया हुआ है या तो मसाज पार्लर में किसी व्यक्ति के साथ सेक्स किया है और उसमें भी बिना कॉन्डोम किया है और आपने आपका एचआईवी का स्टेटस चेक करने के लिए एचआईवी का रिपोर्ट कराया और वह रिपोर्ट नेगेटिव आता है, तो इसका क्या मतलब होता है वह हम इस वीडियो में जानेंगे। नेगेटिव का मतलब होता है वायरस नहीं है, बीमारी नहीं है। तो फिर क्या आपको आपका ये रिपोर्ट दोबारा करने की ज़रूरत है या नहीं? तो डिपेंड करता है कि आपने जो भी रिपोर्ट कराया है वो चाहे आपका 45 डेज का विंडो पीरियड वाला एचआईवी कॉम्बो टेस्ट, एचआईवी डीओ टेस्ट, एचआईवी अलाइजा 4th जनरेशन टेस्ट या तो एचआईवी एंटीजन प्लस एंटीबॉडी टेस्ट कराया है, वो नेगेटिव आया है, तो इससे साबित हो जाता है कि आपको एचआईवी नहीं हुआ है। तो आपके इस रिपोर्ट्स का मतलब होगा, एचआईवी नेगेटिव रिपोर्ट्स का मतलब होगा कि आपको एचआईवी नहीं हुआ है और अब आपको और कोई रिपोर्ट्स कराने की ज़रूरत नहीं है। या दूसरा चीज़ ये भी हो सकता है कि आपने एंटीबॉडी टेस्ट कराया है। एंटीबॉडी टेस्ट के अंदर कुछ और नाम से भी इस टेस्ट को जाना जाता है, जैसे कि रैपिड टेस्ट, प्राइडो टेस्ट, HIV-1 and 2 एंटीबॉडी टेस्ट, HIV कॉम्बैट टेस्ट या तो ICTC में होने वाली HIV एंटीबॉडी टेस्ट। और यह टेस्ट आपने 3 महीने के बाद कराया है और ये रिपोर्ट के अंदर नेगेटिव लिखा हुआ आया है, तो इसका मतलब यही होता है कि आपको एचआईवी नहीं हुआ है। तो काफ़ी बार मुझे लोग पूछते हैं, सर एचआईवी रिपोर्ट नेगेटिव आफ्टर 3 मंथ्स कंक्लूसिव है या नहीं? तो हाँ, ये आपका रिपोर्ट कंक्लूसिव है। अब आपको और कोई रिपोर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग डर के मारे 6 महीने तक रिपोर्ट्स कराते रहते हैं और इंटरनेट पर ऐसी भी इंफॉर्मेशन है कि 6 महीने पे कराना है, तो ये इंफॉर्मेशन सही नहीं है। तो 3 महीने पर के टेस्ट कराया वही पर्याप्त है। तो क्या एचआईवी टेस्ट नेगेटिव आफ्टर 6 मंथ्स कंक्लूसिव है? तो हाँ, ये रिपोर्ट भी आपका कंक्लूसिव है। अब आपको और कोई रिपोर्ट्स कराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें एक और समस्या भी होती है, एचआईवी टेस्ट नेगेटिव बट सिम्टम्स परसिस्ट। इसका मतलब ये है कि जो भी मैंने विंडो पीरियड्स बताए, 45 डेज वाला या 3 महीने वाला, उस हिसाब से आपने टेस्ट तो करा लिया, रिपोर्ट नेगेटिव भी आ गया, लेकिन आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं। तो ये सिम्टम्स किस चीज़ के हैं? तो विंडो पीरियड के बाद टेस्ट कराया है और वो नेगेटिव आया है, तो इसका एक ही मतलब होता है कि आपको जो ये सिम्टम्स दिख रहे हैं वह सिम्टम्स आपको एचआईवी के कारण नहीं है। तो क्या आपको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं इसलिए आपको वापस कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत है या नहीं? तो नहीं, आपको वापस कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी ये समझनी पड़ेगी, एचआईवी कभी भी किसी किस्म के सिम्टम्स के आधार पर तय नहीं कर सकते। आपको एक्सपोजर के बाद एचआईवी हुआ है या नहीं हुआ, वह तय करने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वह रास्ता है लेबोरेटरी टेस्ट। यदि सिम्टम से एचआईवी का पता चल जाता तो दुनिया में साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक लोगों को लेबोरेटरी का टेस्ट का आविष्कार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि लक्षण या सिम्टम से एचआईवी का पता चल जाता तो भारत सरकार के द्वारा आज तक 33,000 से भी ज़्यादा फ्री में एचआईवी के टेस्टिंग सेंटर्स यानी कि जो आईसीटीसी है वो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि एचआईवी के लक्षण या एचआईवी के सिम्टम से ही एचआईवी का पता चल जाता तो हर साल भारत सरकार के द्वारा आईसीटीसी सेंटर्स में 2 से 3 करोड़ एचआईवी के टेस्टिंग्स नहीं कराते हैं। तो ये सभी चीज़ ये पुख्ता सबूत देती है
के सिम्टम्स के आधार पर HIV का पता नहीं चलता है, लेबोरेटरी के टेस्ट के आधार पर ही HIV का पता चलता है। यदि आपने एंटीजन प्लस एंटीबॉडी का टेस्ट 45 डेज पे कराया है और वो नेगेटिव आया है, तो कंफर्म हो जाता है कि आपको HIV नहीं हुआ है और आपको कोई टेस्ट नहीं करना है। यदि आपने एंटीबॉडी टेस्ट कराया है और वो टेस्ट आपने एक्सपोजर से 3 महीने के बाद कराया है और वो टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ जाता है, तो ये भी कंफर्म हो जाता है कि आपको HIV नहीं हुआ है। अब आपको और कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिए, आपको दोनों किस्म के टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है। समय के हिसाब से, विंडो पीरियड के हिसाब से कोई एक ही टेस्ट एक ही बार कराना होता है। एक चेतावनी, एक्सपोजर से 3 दिन के भीतर PEP यानी कि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस मेडिसिन का इस्तेमाल से HIV होने से हम उसको रोक सकते हैं, लेकिन एक्सपोजर से 3 दिन के बाद किसी भी किस्म की दवाई, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथी हो, ART मेडिसिन हो, होम्योपैथिक मेडिसिन हो, जीन थेरापी हो या अन्य किसी किस्म की मेडिसिन या हर्बल दवाई हो, उससे HIV को नहीं रोका जा सकता। और HIV विंडो पीरियड ट्रीटमेंट, HIV विंडो पीरियड मेडिसिन और विंडो पीरियड ट्रीटमेंट, ऐसा कोई शब्द दुनिया की किसी भी किस्म की किताब में नहीं है, किसी किस्म की गाइडलाइन में भी नहीं है। तो इस किस्म का किसी दवाई का प्रयोग ना करें और अपने आप को स्वास्थ्य और पैसे के रूप में होने वाले नुकसान से बचें। हमारा मिशन है HIV एक्सपोजर से जुड़ा हुआ आपका डर और दर्द को दूर करना, और हमारा विजन है HIV के बारे में आसान भाषा में आपको सच्ची और सही जानकारी देना। मैं HIV एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन राणपरिया पिछले 17 सालों में 12,000 से भी अधिक पेशेंट का कंसल्टेशन कर चुका हूं। यह चैनल HIV के एक्सपर्ट डॉक्टर द्वारा संचालित है और यहां पर जानकारी विज्ञान के आधार पर दी जाती है, लेकिन याद रखिए, समय के साथ विज्ञान बदल सकता है। यहां पर कही गई बातें एक आम जानकारी के लिए है। कभी भी किसी भी किस्म की जानकारी को अपने जीवन में लागू करने से पहले HIV एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर से व्यक्तिगत रूप से राय लेना अत्यंत आवश्यक है। HIV के सिम्टम्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए लेफ्ट साइड के प्लेलिस्ट पर क्लिक करें और HIV के टेस्टिंग के बारे में अधिक जानकारी के लिए राइट साइड के प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। थैंक यू।